हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे एसएससी जीडी का बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जो कि आरडब्ल्यू की तरफ से आया था। इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस चैप्टर में लगभग 100+ क्वेश्चन है, सभी को हम आधा घंटा में कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। जो व्यक्ति विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं। तो गाइज उसे क्या कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे, शिक्षार्थी कहेंगे, शिक्षक कहेंगे या छात्र कहेंगे। तो गाइज जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसे हम शिक्षक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कहा ना जा सके। गाइज जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो गाइज क्या उसको अकथ्य कहेंगे, कथन कहेंगे, कहानी कहेंगे या कहना कहेंगे। तो गाइज जो कहा ना जा सके उसे हम अकथ्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो गाइज उसको क्या कहेंगे, उसको अवयव कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो गाइज वो क्या होगा। इसको हम एकीकरण कहेंगे, संगम कहेंगे। संगम तो गाइज दो चीज़ों का होता है, जैसे दो नदियों का संगम होता है। सहयोग कहेंगे या विलय कहेंगे। तो गाइज इसको हम विलय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वह क्या कहलाता है। तो गाइज वो क्या कहलाएगा। तो गाइज वो कहलाएगा राजस्व। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। जो गाइज बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। उसे निस्वार्थी कहेंगे, सहायक कहेंगे, हितैषी कहेंगे या स्वार्थी कहेंगे। तो गाइज उसे हम निस्वार्थी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसे हम निस्वार्थी कहते हैं। और जो स्वार्थ से काम करता है वो स्वार्थी कहलाता है। जो सहायता करता है उसे सहायक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निस्वार्थी। 7 नंबर क्वेश्चन, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा सही है। जो किसी से जीता ना जा सके, अजय एकदम सही है। नाप तौल कर खर्च करने वाला, मितभाषी। गाइज मितभाषी नहीं होगा, ये तो मितभाषी होता है हमारा गाइज जो कम बोलता है। 7 दिन का समूह सप्ताह, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। तो गाइज जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे। गाइज जिसे गिना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे। तो गाइज उसे कहेंगे अनगिनत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। और जिसे गिना जा सके उसे गणनीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। तो गाइज सारे शरीर के हड्डियों का ढांचा को क्या कहेंगे। शरीर की हड्डियाँ, हड्डी का ढांचा, मांसपेशी या कंकाल। तो उसको कहेंगे गाइज कंकाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो इंद्रियों से परे हो। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे। तो गाइज जो इंद्रियों से परे होता है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, जो कहा गया है। जो कहा गया है उसे क्या कहेंगे। तो गाइज जो कहा गया है उसे हम कथित कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। गाइज जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे। तो गाइज उसे कहेंगे अप्रमेय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो अपनी जगह से ना डिगे। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे हम क्या कहेंगे।
तो गाइज उसे कहेंगे अडिग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दुस्तर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। और दूरदर्शी क्या होगा? जो बहुत दूर तक देख सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। गाइज जिसका जन्म बाद में हुआ होगा उसे क्या कहेंगे? तो गाइज उसे अनुज कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिनट गाइज। तो भाई यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसके पास ना पहुँचा जा सके। जिसके पास ना पहुँचा जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे हम अगमय कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोपहर के बाद का समय, उसको हम क्या कहते हैं? दोपहर के बाद का समय को क्या कहते हैं? तो गाइज उसको हम कहते हैं अपराह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, अपराहन। 18 नंबर क्वेश्चन, जिसकी सीमा ना हो, जिसका सीमा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? गाइज जिसका सीमा ना होता है उसे हम असीम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो समान ना हो, जो समान ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे विषम। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिज्ञों को एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है कूटनीति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों, जिसके सभी दांत झड़ चुके हैं उसे क्या कहेंगे? तो गाइस उसे हम पोपला कहेंगे। क्या कहेंगे? पोपला कहेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कम बोलता है, गाइस जो कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मितभाषी कहते हैं। और जो मतलब कठोर बोलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कटुभाषी कहते हैं। जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं? उसे अपभाषी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मितभाषी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, जानने की इच्छा करने वाला, जानने की इच्छा करने वाले को हम क्या कहेंगे? तो भाई जो जानने की इच्छा करता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। तो भाई जो क्षमा किए जाने योग्य है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्षम्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? तो भाई यथासंभव के लिए होगा यहाँ, यथासंभव का मतलब हो जाएगा यहाँ जहाँ तक हो सके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो, जो उचित समय पर न हो उसे हम क्या कहेंगे? तो गाइज उसे हम क्या कहेंगे? जो उचित समय पर ना हो तो उसे हम कहेंगे असामयिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके। गाइज वो घटना जिसे हम वचन के द्वारा नहीं बता सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसको ना बुलाया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अनाहुत कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह को हम क्या कहेंगे? मतलब कुछ लाभ पाने की इच्छा जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए उसको हम कहते हैं लिप्सा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। जो लाभ पाने की इच्छा रखता है, चाह रखता है उसे हम लिप्सा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो पहरा देता है, जो पहरा देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो भाई जो पहरा देता है उसे हम प्रहरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का मतलब क्या है यहाँ पे? तो भाई अभूतपूर्व का मतलब होगा जो पहले घटित ना हुआ हो, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं, वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम अपर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए,
जिसके पार देखा जा सके। तो गाइस जिससे कि हम पार देख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम पारभाषक कहेंगे, उसे पारदर्शन कहेंगे, पारमार्शक कहेंगे या पारदर्शक कहेंगे? तो गाइस उसे हम पारदर्शक कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अशक्त कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो स्त्री प्रिय बोलती है, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रिय वंदना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्या सही होगा? प्रिय वंदना। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो सबके आगे रहता है, जो सबके आगे रहता है वो क्या कहलाता है? तो अग्रणी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या कहलाएगा? अग्रणी कहलाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? तो गाइज वह अनुज कहलाता है। और गाइज जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम अग्रज कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुज। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। अन्य मंसक, अन्य मंसक के लिए यहाँ पे आपको शब्द बताना है। अन्य मंसक क्या होगा यहाँ पे? तो गाइज अन्य मंसक का मतलब होता है जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हो। तो गाइज यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हो, अन्य मंसक। 41 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट गाइज। 41 नंबर क्वेश्चन। जिसे वचन द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, वचन मतलब बोल के, वैसा शब्द जिसे हम बोल के व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो उसको हम कहेंगे अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ईशान कोण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह पर्वत जहाँ सूर्य का अस्त माना जाता है, वह पर्वत जहाँ सूर्य का अस्त माना जाता है उसे क्या कहते हैं? वह क्या कहलाता है? आइए यहाँ पे देख लीजिए उसके क्या कहते हैं। तो गाइज उसको हम कहते हैं अस्ताचल। क्या कहते हैं? अस्ताचल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और जहाँ से सूर्य निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम उदयचल कहते हैं। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। जहाँ कोई, जहाँ कोई पता ना पा सके, जहाँ कोई पता ना पा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। तो वो क्या हो जाएगा? अज्ञातवास। उसको क्या कहेंगे? अज्ञातवास। मतलब जहाँ कोई पता ना पा सके, जिसका कोई पता ही नहीं है, वो क्या है? वो अज्ञातवास है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोचर, गोचर को आपको बताना है कि गोचर का यहाँ पे क्या मतलब है। गोचर का आपको मतलब बताना है। गोचर का आप क्या मतलब है? तो गोचर का मतलब होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जिसका ज्ञान या इंद्रियों द्वारा हो सके उसे हम गोचर कहते हैं। तो यहाँ पे 45 का डी सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। धन से संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई जो धन से संबंध रखता है उसे हम आर्थिक कहते हैं। धन से संबंध रखने वाले को हम आर्थिक कहते हैं। कहते नहीं है वह आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है, मतलब धन के मामले में वह काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिजली की तरह चमकने वाला, बिजली की तरह चमकने वाले के लिए एक सार्थक रूप क्या होगा? तो वो होगा विद्युत प्रभ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा सही, विद्युत प्रभ। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। गज के समान गति से चलने वाला, गज के समान गति से चलने वाला, गज का मतलब क्या होता है? हाथी। तो जो हाथी के समान चलता है उसे क्या कहते हैं? गजगामिनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो, जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम हुतात्मा कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। बादल की तरह, बादल की तरह गरजने वाला, बादल की तरह गरजने वाले को हम क्या कहेंगे?
तो गाइज उसको हम कहेंगे मेघनाद। क्या कहेंगे उसकी हम? मेघनाद कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, बार बार बोलना। बार बार बोलना के लिए एक सार्थक शब्द बताना है आपको, तो वो क्या होगा? अनुलाप। अनुलाप मतलब होता नहीं, कोई कोई आपके सामने आके अनुलाप करने लगता है, मतलब बार बार एक ही शब्द को बोलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुलाप। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गाइज उसके लिए एक शब्द होगा संग्रहालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका दूसरा उपाय ना हो, जिसका दूसरा उपाय ना हो उसके लिए एक शब्द, उसके लिए हो जाएगा अन्य उपाय, मतलब कोई उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? आशा से बहुत अधिक मिल जाने के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा आशातीत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसने इंद्र इंद्र पर विजय प्राप्त किया हो, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त किया हो उसे क्या कहेंगे? उसे गाइज हम इंद्रजीत कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसके बालों में चंद्रमा है, जिसके बालों में चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसको हम चंद्रशेखर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन, जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है, जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसको कहते हैं हम सदाचारी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। गाइज जो लग रहा है कि मतलब बताने लायक है उसको मैं ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ, बाकी ऐसे ही चल रहा हूँ, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी कर ले क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका इधर है 58 नंबर, जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले, जो बाएं और दाएं हाथ दोनों से तीर चला ले उसके लिए एक शब्द बताना है, उसको कहते हैं सव्यसाची। क्या कहते हैं? सव्यसाची। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवश्यकता से अधिक बरसात, आवश्यकता से अधिक बरसात हो तो उसे क्या कहेंगे? अतिवृष्टि। ऑप्शन नंबर बी। और कम वर्षा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अनावृष्टि कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिनट गाइस, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, चक्षु श्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। आपको चक्षु श्रवा का मतलब बताना है, या चक्षु श्रवा का मतलब क्या होगा? तो कहीं चक्षु श्रवा का मतलब होता है चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? नवीन बनाने के लिए एक सार्थक वाक्य क्या होगा? तो ये होगा आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण मतलब नवीन मतलब जो नया नया अभी बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? आधुनिकीकरण कहेंगे। डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहेंगे अगोचर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गाइज ये होगा अपवाद। ऑप्शन नंबर बी। कहते नहीं ये अपवाद है, तो गाइज ऐसे ही यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन सही। मतलब साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध, मतलब जो नियम चलते आ रहा है उससे विरुद्ध कोई काम हम करने जाएंगे तो उसको हम अपवाद के हिस्सा में रख देंगे, तो यहाँ पे अपवाद सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। तो गाइज जो क्रम के अनुसार होता है उसे हम यथाक्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें दया की भावना ना हो, गाइज जिसमें दया की भावना ना होगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम निर्दयी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने ही कुल का नाश करने वाला, अपने ही कुल का जो नाश करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा कुलांगर। क्या होगा? कुलांगर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कठिनाई से होने वाला कार्य, कठिनाई से होने वाले कार्य को क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गाइज, कठिनाई से होने वाले कार्य को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कष्ट, कष्ट साध्य। ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पिंडज। और जिसका जन्म अंडा से हुआ हो उसको कहेंगे अंडज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पिंडज। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहाड़ के जो ऊपर वाला समतल भूमि होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो गाइस उसे कहते हैं आदित्याकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, चार भुजाओं वाला, जिसके चार भुजा होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं गाइस। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग जो रहता है उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तटस्थ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधे से अधिक लोगों को, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वो होगा बहुमत। ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे ना बुलाया गया हो उसे हम कहते हैं अनाहुत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन, बिना विचार किए गया विश्वास, बिना विचारे किया गया विश्वास, तो उसको क्या कहेंगे? मतलब जो बिना विचार के विश्वास कर ले उसको क्या कहेंगे? तो गाइज उसको हम बोलते हैं अंधविश्वास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधविश्वास। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसको हम क्या कहेंगे? उससे हम अगाध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे जो चलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उससे हम अनुगामी कहते हैं। और जो किसी के आगे आगे चलता है उसको हम प्रतिगामी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोद लिया गया पुत्र, किसी पुत्र को गोद लिया गया है उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो निगाह से परे हो, जो निगाह से परे हो उसे हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम परोक्ष। क्या कहते हैं? परोक्ष। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राम में रहने वाला, जो ग्राम में रहता है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको नागर कहते हैं, गंवार कहते हैं, नागरिक कहते हैं या ग्रामीण कहते हैं? तो गाइस उसको हम कहते हैं ग्रामीण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दुर्दम। क्या कहेंगे? दुर्दम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम पराधीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो स्त्री विद्वान हो, जो स्त्री विद्वान हो उसको हम क्या कहेंगे? तो ये तो सभी को पता होगा, उसको हम विदुषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछने योग्य, पूछने योग्य के लिए एक सार्थक शब्द बताना है आपको। तो जिसको पूछा जाता है, जो पूछने योग्य होता है उसको हम प्रश्नव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं हम जन्मांध। जन्मांध कहते हैं जो जन्म से अंधा होता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो मोक्ष चाहता हो, जिसको मोक्ष की चाहत हो, जो मोक्ष चाहता हो उसको हम क्या कहेंगे? तो गाइस उसको कहते हैं हम मुमुक्षु। क्या कहेंगे? मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीतने की इच्छा, जो जीतने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं जिगीसा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला, जो खुद की हत्या कर ले उसको हम क्या कहेंगे? तो भाई उसे कहते हैं आत्मघाती। क्या कहेंगे? आत्मघाती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन 89,
जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो भूमि उपजाऊ ना हो, जहाँ पे कुछ भी उपज ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बंजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और जहाँ पे मतलब फल फूल होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उर्वर। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है आपको। क्वेश्चन आपका इधर है। तो गाइस 91 का क्वेश्चन देख लीजिए, मांस खाने वाला, जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जो मतलब सब्जी उब्जी खाता है उसको क्या कहते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। जो सब कुछ खा लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे सर्ववाही कहते हैं। जो बहुत कम खाता है उसको क्या कहेंगे, अल्पाहारी कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सही हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, मांसाहारी। मांस खाने वाले को क्या कहेंगे, मांसाहारी। 92 नंबर क्वेश्चन, जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अनाथ। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसे हो उसका एक शब्द होगा अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञेय। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, साथ चलने वाला, जो साथ चलता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सहगामी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो मास में एक बार होता है, जो मास में एक बार होता है मतलब मास मतलब होता है महीना, जो महीना में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम मासिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। और जो साल में एक बार होता है उसे हम वार्षिक कहते हैं। और जो सप्ताह में एक बार होता है उसे हम साप्ताहिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम अज्ञ। क्या कहेंगे, अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। और जो बहुत कम जानता हो उसको क्या कहेंगे, उसको हम अल्पज्ञ कहेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो बिना तिथि बताए आए, जो बिना तिथि क्या है उसको क्या कहेंगे, उसे हम अतिथि कहते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस स्त्री का कोई संतान न हो, जिस भी स्त्री या फिर ये किसी जानवर का भी कोई अगर संतान न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बांधे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम अशक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 99 हो गया। अब 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 100 हो गया यहाँ पे, जो बात पहले कभी ना हुई हो, जो जो बात पहले कभी ना हुई हो उसको हम क्या कहेंगे। तो जो बात पहले ना तो गाइस यहाँ पे हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, जो बात पहले कभी ना हुई हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकाश को छूने वाला, जो आकाश को छूता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे गगनचुंबी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, साथ काम करने वाला, जो साथ में हमारे काम करता है उसको क्या कहते हैं, उसे हम सहकर्मी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो भविष्य में आने वाला है, जो भविष्य में आने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, तो भाई उसे हम आगामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, साथ पढ़ने वाला, जो साथ में पढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको गई सहपाठी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 105 नंबर क्वेश्चन, जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम दूरदर्शी कहते हैं। तो 105 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरदर्शी। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो सबको प्रिय हो, जो सबको प्रिय हो उसको क्या कहेंगे, जो सबको प्रिय होता है उसको हम सर्वप्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, जहाँ जाया ना जा सके, जहाँ जाया ना जा सके उसको क्या कहेंगे, उसको हम अगमय कहते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका वर्णन ना हो सके उसको हम अवर्णनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए,
जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं आक्रांत। तो गाइज यहाँ पे हमारा 110 क्वेश्चन था, 110 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और अब नेक्स्ट पार्ट में कोई दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग देखिए, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।